मॉर्निंग। चलिए बढ़ते हैं। पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन केवल देखे थे और इस क्लास में थोड़ा कुछ और आगे सीखते हैं ताकि और अच्छे से रिवीजन हो सके और मैक्सिमम मार्क्स इस क्वेश्चन इस चैप्टर से ला सके। इस चैप्टर में टोटल जो है 11 मार्क्स है, 11 या 12 मार्क्स का है। तो इसको हम लोग सिक्योर कैसे करें उसके लिए हम लोग तुरंत रिवीजन देखते हैं। तो सबसे पहले टी रेशियो में जानने से पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ही सारा हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो है ये हाइपोटेनिस है। और यहाँ पे अगर इसको थीटा लेते हैं ये एंगल को, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब यहाँ पे याद करना है, याद करने का बस ट्रिक याद कीजिए। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ पे केवल रिवीजन पर्पस पे है। अगर आप लग रहा है कि आपको पढ़ना है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये रिवीजन पर्पस पे है। यहाँ पे सबसे पहले याद कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक कोड है पीएच बीएच पीबी। केमिस्ट्री में सुने होंगे पीएच स्केल, पीएच उसके बाद है बीएच और पीबी। बस इसमें जो है मैं ऐसे एक लाइन दे रहा हूँ। लाइन का मतलब ये समझ लीजिए P/H B/H PB। तो ये जो हो जाएगा साइन का, साइन कोस टेन। ये इस सीक्वेंस में ही याद रखिएगा PH BH PB, यानी पहले भारत पहले भी, यानी भारत पहले भी था। उसको इस तरह से एक न्यूमेरिक आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये याद करने से आपको ज़्यादा आसान हो जाता है। तो साइन कोस टेन, तो साइन का ये है तो साइन का जो उल्टा होगा उसको आप लोग रिवर्स कर दीजिएगा। एच ऊपर नीचे पी, आप लोग तो जानते हैं, ये तो रिवीजन है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं कुछ और कुछ बेहतरीन जानने के लिए। चलिए अब एंगल को देखते हैं। एंगल को याद करने का मेन है कि याद कैसे किया जाए। अगर भूल भी जाते हैं तो कैसे उसको दोबारा एग्जाम में आप लोग लिख के, ओवरऑल आप मैथ छोड़ के नहीं आइएगा इस चैप्टर से। तो सबसे पहले एंगल देखिए। एंगल यहाँ पे 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, उसके बाद है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, उसके बाद है 90 डिग्री। आगे और भी होता है, ऐसा नहीं कि आप लोग 90 तक पढ़ लिए तो समझ लीजिए चैप्टर समाप्त है। नहीं, चैप्टर शुरुआत हुआ 90 डिग्री के बाद अभी और भी है। अब यहाँ पे आप देखिए 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए साइन के लिए, साइन तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए, ये तो मेन एंगल है। यहाँ पे 1 0 1 2 3 4, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। सभी पे रूट, स्क्वायर रूट। ये देखिए अगर सोल्व करेंगे तो ये तो आपको मालूम ही है 0। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 होगा। और यहाँ पे कितना होगा 1/√2। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा √3/2। ये सॉल्व करिएगा तो इतना ही आएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 आएगा। तो साइन का ये हो गया। अब बस साइन का ही याद रखिए, काम आपका हो जाएगा। जब साइन का याद हो गया, याद रखिएगा साइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए रहता है। देखिए बढ़ रहा है ये। और ठीक इसका जो है कोस, कोस घटेगा। तो कोस घटेगा तो इसी चीज को रिवर्स लिख दीजिए। पहले 1 लिखिए, 1 के बाद फिर ये वाला लिखिए √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर उसके बाद 1/2, फिर ये 0। तो साइन याद है आपको, कोस याद हो जाएगा। और साइन याद है तो साइन का जो रिवर्स है वो भी याद कर सकते हैं। बस इसको क्या कीजिएगा, रिवर्स कर दीजिएगा। तो साइन और कोस। और चूंकि यहाँ पे टेन फाइंड आउट करना है तो सिंपली है, टेन का एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं या नहीं जानते तो सीख लीजिए आज। तो 10 का ये होगा sin/cos। ये दोनों को डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने पे फिर क्या आएगा, ये आप लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे 10 को अभी मैंने बताया, 10 को जो है sin/cos या डायरेक्ट याद रख लेते तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेटर है।
लेकिन याद नहीं रहता, इन इन केस अगर ऐसा याद नहीं होता तो क्या कीजिएगा, ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए, साइन और कोस को। तो साइन और कोस को डिवाइड कीजिएगा, 0 डिवाइडेड बाई 1 तो 0 होगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 1/√3। और उसके बाद देखिए ना, ये 1/√2 है, 1/√2 दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 1 ही तो आएगा। और उसके बाद फिर कितना होगा, ये √3 होगा। अब यह 1/0 यहाँ तो नॉट डिफाइन, इसको हम लोग डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो मेन 3 चीज जो है आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिए, अब इसके बाद तो और कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ पे ये 3 तो आपको मैंने बता दिया, हालांकि ये तो याद मैंने नहीं करवाया, आपको मैंने समझा दिया। ये एक हथियार है, जब कोई हथियार काम नहीं करे तो ये हथियार जरूर काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए साइन का इन्वर्स, साइन का इन्वर्स कोसेक है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, ये देखिए साइन का 0 है तो इसको डिवाइड करना है, तो क्या होगा, रिवर्स कीजिएगा तो यहाँ पे इसका जो होगा 0 डिग्री नॉट डिफाइन यानी इन्फिनाइट होगा। उसके बाद इसको 1/2 है, रिवर्स कर दीजिए तो 2/1 होगा, तो यहाँ पे 2 होगा। उसी तरह 1/√2 है तो ये रिवर्स कर दीजिए तो √2/1 यानी √2 आंसर है। उसके बाद √3/2 है तो 2/√3 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से ये जो साइन का इन्वर्स कोसेक का होगा, उसी तरह से कोस का सेक कर लीजिएगा, टेन का कोट हो जाएगा। बिल्कुल आप इसी तरह से बनाते रहिए, लिखते रहिए, रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो है एंगल मैंने अभी तुरंत बताया है, ये एंगल में बस आपको याद है तो डायरेक्ट लिखिए, अगर याद नहीं है तो जिस तरह से मैंने अभी बताया पहले 1 2 3 4 0 से करके लिखिए, बाकी आप लोग देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना है, तो हमको तो याद है √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का कितना वैल्यू होगा, तो √3/2 माइनस कोस 60 डिग्री, कोस 60 का वैल्यू कितना है, तो 1/2 होगा। और यहाँ पे साइन 30 का भी वैल्यू 1/2 होगा। बस और कुछ नहीं, इसको सोल्व करना है, सोल्व करने में आप लोग माहिर है। तो √3 इंटू √3 3 होगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस ये यहाँ पे इंटू कीजिए तो 1 और 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे और कुछ है नहीं, नीचे एलसीएम लीजिए 4 3 माइनस 1 2 कैंसिल कीजिए, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 यानी 1/2 आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद एक बार आप इसको बनाइए, अगर आप आता है तो बनाइए। आप बनाने के बाद जब मैं बनाऊंगा तो आंसर चेक कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो फिर देखिए यहाँ पे सबसे पहले टेन 30 डिग्री अगर याद है तो फटाफट लिखिए, तो 1/√3 इंटू कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का होगा वैल्यू 2/√3 प्लस टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री कितना होगा, तो √3 इंटू टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री तो टेन 60 डिग्री √3 होगा, 30 मैंने बोल दिया था। यहाँ पे फिर देखिए सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री जो होगा वो 2/√3 होगा। बस सारा काम खत्म, अब सोल्व करने की बारी है। तो देखिए यहाँ पे सोल्व कीजिएगा तो दोनों इंटू है तो 2/3 प्लस यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसल, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो देखिए एलसीएम लेने में एक काम ये कर सकते हैं कि नीचे तो 3 होगा तो 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, 6 और 2 यानी 6 + 2 8 होगा, 8/3। या कोई और मेथड से भी जोड़िए, जिससे भी जोड़िए 8/3 आंसर होगा।